नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनसत्य न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। पिछले कई सालों में अयोध्या कई बार पुलिस छावनी बनी है, जहां 5 अगस्त को भूमि पूजन कार्यक्रम है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन अयोध्या पहुंचेंगे। इस लिहाज से एक बार फिर से अयोध्या की किलेबंदी शुरू हो गई है। बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है। हर मुख्य सड़क पर पुलिस की बैरिकेडिंग है। मतलब एक बार फिर से अयोध्या छावनी में तब्दील हो जाएगी। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अयोध्या में कई छावनियां सालों से हैं? वहां साधु संत रहते आ रहे हैं। अयोध्या छावनियों का इतिहास भारत में मुगल काल के कमजोर होने के साथ शुरू होता है। हालांकि इनका कोई लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बैरागी साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए अयोध्या में एक साथ गुट बनाकर रहना शुरू किया और इनके एक साथ रहने की वजह से अंग्रेजों के समय उनके रहने की जगह को छावनी कहा जाने लगा। कुछ समय पहले तक अयोध्या में 4 प्रमुख छावनियां थीं। तुलसीदास जी की छावनी, बड़ी छावनी, तपसी जी की छावनी, छोटी छावनी। तुलसीदास जी की छावनी खत्म हो गई। खत्म होने की कोई साफ साफ वजह तो नहीं बताता, लेकिन अयोध्या में रहने वाले मानते हैं कि उस छावनी में संतों का आना जाना बंद हुआ और फिर धीरे धीरे उसका वजूद ही खत्म हो गया। बाकी बची 3 छावनियां आज भी आबाद हैं। आइए एक एक कर इन तीनों छावनियों में चलते हैं। बड़ी छावनी मुख्य अयोध्या शहर से दूर एक किनारे में लगभग 3 एकड़ जमीन पर आबाद है ये छावनी। चारों तरफ बुलंद 4 दीवारी और आने जाने के लिए एक दरवाजा। इसे बड़ी छावनी क्यों कहते हैं? इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है, अलग अलग जवाब हैं। एक का वजूद आस्था पर टिका है तो दूसरे का आकलन पर। संतों के मुताबिक बहुत पहले एक सन्यासी अपने साथ 1200 साधु संतों के साथ घूमते हुए अयोध्या आए थे। वो 4 महीने के लिए अयोध्या में डेरा डालना चाहते थे। उनके साथ और 1100 साधु थे, सो कोई तैयार नहीं हो रहा था। तब इस छावनी के पहले महंत श्री रघुनाथ दास जी महाराज ने उन्हें और उनके साथी साधुओं को यहाँ साल भर के लिए रोका। तभी से इसे बड़ी छावनी कहते हैं। छावनी के बीच में एक मंदिर है और चारों तरफ छोटे छोटे कमरे बने हैं। एक तरफ जो कमरे हैं उनके सामने साधु निवास लिखा है और दूसरी तरफ जो कमरे हैं उनके दरवाजे पर अलग अलग लोगों के नाम और उनके जन्म स्थान लिखे हैं। एक तरफ संत रहते हैं, उनकी दिनचर्या अलग होती है। एक तरफ भक्त रहते हैं और वो अपने हिसाब से रहते हैं। ऐसा इसलिए माना गया है ताकि भक्तों को संतों से और संतों को भक्तों से कोई दिक्कत ना हो। तपसी जी की छावनी अयोध्या शहर के रामघाट इलाके में स्थित है ये छावनी। भव्य इमारत और इमारत पर कई कारीगरी से सहज अंदाजा हो जाता है कि छावनी बहुत पहले से आबाद है। छावनी के बाहर पुलिस का पहरा रहता है। इसकी वजह आगे आपको बताएंगे। अभी तो आप ये जानिए कि ये छावनी उन साधु सन्यासियों के लिए बनवाई गई थी जो जंगलों और पहाड़ों में तपस्या करते थे। जब वो घूमते घूमते अयोध्या आते थे तो उनके ठहरने में और अपनी दिनचर्या बनाए रखने में दिक्कत होती थी। इन्हीं बातों का ख्याल रखते हुए इस छावनी का निर्माण हुआ। अयोध्या में सबसे प्राचीनतम पीठ और सबसे सिद्ध पीठ तपसी जी की छावनी है। इसके बाद अयोध्या में कई छावनियां बनी, लेकिन सबसे पुरानी छावनी यही है। ऐसे ही दावे बड़ी छावनी में रहने वाले संत भी कर चुके हैं। इन दावों का कोई प्रमाणिक आधार नहीं है, बस अपनी अपनी मान्यताओं के आधार पर जो जिस छावनी से जुड़ा है उसे सबसे पुरानी बताता है। तपसी छावनी का जिक्र पिछले साल नवंबर में तब राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था जब परमहंस आचार्य यानी संत परमहंस दास ने राम जन्मभूमि न्यास के महंत नृत्य गोपाल दास पर कथित तौर पर अभद्र टिप्पणी की। इसके बाद महंत नृत्य गोपाल दास के समर्थकों ने उन्हें घेर लिया, उन पर हमला किया। पुलिस आई तो ही वे बाहर जा सके। तब परमहंस दास को तपस्वी छावनी ने ये कहते हुए निष्कासित कर दिया था कि उनका आचरण अशोभनीय था। स्थानीय पत्रकार बताते हैं कि इसके बाद वो महीनों तक इधर उधर भागे भागे फिरते रहे। जब उन्होंने अपने गुरु से माफी मांगी तो उनकी वापसी हुई। इसी घटना के बाद से छावनी के बाहर पुलिस के जवानों की तैनाती रहती है। छोटी छावनी
छोटी छावनी को मणिराम दास छावनी भी कहा जाता है। आज की तारीख में अयोध्या की सबसे महत्वपूर्ण यही छावनी है। बाकी सभी छावनियों की तुलना में यहाँ चहल पहल ज्यादा रहती है। सीआरपीएफ के 4 जवान सुरक्षा में तैनात रहते हैं। वजह ये है कि इस छावनी के वर्तमान महंत नृत्य गोपाल दास हैं। राम मंदिर आंदोलन के अहम किरदार रहे अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास हैं और सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। इस छावनी को छोटी छावनी के नाम से ही अयोध्या में लोग जानते हैं, लेकिन कुछ साल पहले इनका नाम बदलकर श्री मणिराम दास छावनी कर दिया गया। बिना अपनी पहचान जाहिर किए एक संत इसकी वजह बताते हैं। वो कहते हैं कि हम तो छोटी छावनी ही जानते थे, कुछ साल पहले नाम बदल दिया। शायद महंत जी को छोटी छावनी कहने में अच्छा नहीं लगता होगा। 5 अगस्त को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की संभावना है। तैयारियां हर ओर हो रही हैं। छोटी छावनी यानी श्री मणिराम दास छावनी में भी चहल पहल बढ़ी हुई है। अयोध्या की सभी छावनियों में आज इस छावनी का कद और प्रभाव सबसे ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनसत्य न्यूज। अयोध्या की छावनियों के इतिहास पर हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।